हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्टेप रिस्पॉन्स टू डिक्रीज एंड स्टे विद इन अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। देखो, यहाँ पे हमें गिवन है कि जो स्टेप रिस्पॉन्स है वो एक स्पेसिफाइड परसेंटेज पर स्टे करे। तो ऐसा कौन सा टाइम होता है? सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम होता क्या है? 10% टू 90% इंक्रीज होने में या डिक्रीज होने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं सेटलिंग टाइम। और आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो रिस्पॉन्स होता है वो स्टे करता है विद इन दैट लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The rise time of the output response of a low pass filter circuit when a step input is applied will be। देखो, राइज टाइम और बैंडविड्थ का जो रिलेशन है वो हमें यहाँ पर पता करना है, जो कि हम ऑप्शन से देख सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड है कि राइज टाइम और बैंडविड्थ जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और ये जो रिलेशन है ये रिलेशन होता है उनके बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ट्रांसफर फंक्शन एज गिवन विल हैव। ऑप्शन से हमें क्या पता करना है? डीसी गेन पता करना है और हाई फ्रीक्वेंसी गेन पता करना है। ठीक है, डीसी गेन कैसे पता करेंगे हम? एस इक्वल्स टू 0 पुट करके, तो वो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी गेन कैसे पता करेंगे हम? एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी रख के, तो उस कंडीशन में जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट प्लस 1, दैट इज 1 बाई इनफाइनाइट विच विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सर्टेन कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय, देन द सेटलिंग टाइम फॉर अ 2% टॉलरेंस बैंड इज गिवन बाय। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो जीटा ओमेगा हमें मिलेगा 5 और 2% टॉलरेंस के लिए जो टाइम होता है सेटलिंग वो होता है 4 बाई जीटा ओमेगा एन, तो ये हो जाएगा 4 बाई 5, तो आंसर विल बी 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट स्टेप इनपुट रिस्पॉन्स ऑफ अ सर्टेन कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय CT, the undamped natural frequency omega n and damping ratio zeta are respectively। अगेन इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी देखे हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, तो हम सिर्फ एक्सपोनेंशियल देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? s प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाय s प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 70 s प्लस 600 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो हमें जो ओमेगा n मिलेगा वो हमें मिलेगा 24.5 एंड जो जीटा हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा 1.43। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको करनी है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैविंग एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS, व्हाट इज द टाइम TP एट विच द पीक ऑफ द स्टेप इनपुट रिस्पॉन्स अकर। यहाँ पर हमें पीक टाइम फाइंड करना है, जो कि क्या होता है? पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? ओमेगा n स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। सबसे पहले तो क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे 1 प्लस GS इक्वल्स टू 0 पुट करके, तो हो जाएगी s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25। इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो हमें जीटा और ओमेगा n की वैल्यू मिलेगी, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमें मिलने वाला है करेक्ट वो मिलेगा 0.79। कैलकुलेशन पार्ट जो है वो मैं यहाँ पर शो नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज एज गिवन। द वेलोसिटी एरर कॉन्स्टेंट ऑफ द सिस्टम इज। देखिए, हमें वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट फाइंड करना है, जो कि होता है KV लिमिट s टेंडिंग टू 0 s मल्टीप्लाइड बाय GS। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? GS ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? जो हमें गिवन ट्रांसफर फंक्शन है उसको हम
कंपेयर करेंगे इससे, क्योंकि हम अगर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो उसका ट्रांसफ़र फंक्शन ये होता है, तो हमें जो गिवन ट्रांसफ़र फंक्शन है उसे हम इससे कंपेयर करेंगे। तो या तो आप क्या करें कि आप इनको इक्वल करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करके GS की वैल्यू फाइंड करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए TS जो हमें गिवन है वो है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय एस भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज़ रखिए और जो बाकी पॉलीनोमियल है एस का आप उससे क्या करें, कॉमन ले लें। तो ये हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आप इसको कंपेयर करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, GS हमें मिलेगा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, ठीक है। और ये हम रखेंगे इस फॉर्मूला में, इक्वेशन 1 में, इसको आप रखिए इक्वेशन 1 में। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी KB की वो क्या मिलेगी, एस से कैंसिल हो जाएगा, एस इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा एन डिवाइडेड बाय 2 जीटा विच इज गिवन इन ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द डैम्पिंग रेशियो जीटा इज यूनिटी देन, ये भी हमने पहले डिस्कस किया है, जीटा अगर 1 है तो पोल्स क्या होंगे, नेगेटिव, रियल एंड इक्वल। ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट एरर बिटवीन रेफरेंस इनपुट एंड आउटपुट ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट पीरियड इज कॉल्ड। देखो एरर हमें फाइंड करनी है इनपुट और आउटपुट के बीच की, वो क्या होती है, ओवरशूट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, पीक ओवरशूट, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statement for a type 1 and a unity feedback system having unity gain in the forward path. First statement is positional error constant Kp is equal to 0। देखो Kp क्या होता है, लिमिट S टेंड टू 0 GS, यहाँ पर GS को अगर आप अज्यूम करें 1 डिवाइडेड बाय S प्लस है A, क्योंकि हमें क्या गिवन है, टाइप 1 सिस्टम, तो S की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो Kp हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, वो क्या होता है, K इज इक्वल्स टू S टेंडिंग टू 0 S स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय GS। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, S स्क्वायर से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर S का कोफिशिएंट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, स्टेडी स्टेट एरर ESS पर यूनिट स्टेप डिस्प्लेसमेंट इनपुट इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर हमें यूनिट स्टेप डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो इनपुट क्या हो गया, UT। UT के केस में हम क्या फाइंड करते हैं, पोजिशनल एरर कांस्टेंट, और टाइप 1 हमें गिवन है, तो यहाँ पर एरर क्या हो जाएगी उस केस में, 0। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो हो गया रॉन्ग। तो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच 2% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू फॉर द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन एज गिवन व्हेन द इनपुट इज UT। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू लिखा है, 2% टॉलरेंस बैंड लेके हमें सेटलिंग टाइम नहीं फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, हम पहले रिस्पॉन्स जो है वो फाइंड करेंगे। तो वो हम देखिए कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन ट्रांसफर फंक्शन है उसमें देखिए जो दोनों पोल्स हमें गिवन है उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट। क्योंकि आप देखेंगे ना तो एक पोल है -10 और एक है -100, तो ये इससे 10 टाइम्स ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम इजीली अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र फंक्शन का अप्रोक्सीमेशन हम करेंगे तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + s/10 1 + s/100। तो यहाँ से ये वाली जो टर्म है इसको हम कर सकते हैं नेगलेक्ट, तो ये हो जाएगा 2 / 1000 1 + s/10, so it will be 1/50 s+10। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन। अब हमें आउटपुट फाइंड करना है, तो CS क्या हो जाएगा, दिस ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय
आर एस। देखो ट्रांसफर फंक्शन हमें पता है और आर एस भी हमें पता है, तो ये हो जाएगा 1/500 1/s माइनस 1/s प्लस 10। ये मैंने डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसका हम लेते हैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सी टी क्या हो जाएगा, देखिए 1/500 1 माइनस e⁻−10t मल्टीप्लाइड बाई ut। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है टाइम रिक्वायर्ड टू रीच 2% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो पहले तो देखिए यहाँ पर स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या है, 1/500। स्टेडी स्टेट वैल्यू जो है यहाँ पर CSS, इसको मैं बोल देती हूँ, ये हमें मिलेगी इससे 1/500, ठीक है। और हमें 2% देखना है, तो 2% क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा 2/100 मल्टीप्लाइड बाई 1/500। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम इसके इक्वल कर देंगे और टाइम की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो टाइम की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 0.002 सेकेंड्स, ठीक है। वो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम इज एज देन द सिस्टम इज। अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो उससे कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी फॉर्म में लाना होगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा s² + 3s + 3 = 0। तो ω_n हो गया √3 एंड जीटा हो जाएगा 3/2 √3। तो ये हो जाएगा √3/2 विच विल बी लेस देन 1। सो द सिस्टम इज अंडर डैम्प्ड। Next question is, in a unity feedback control system, the open loop transfer function is GS, then the error constant KP, KB and KA respectively are। ठीक है, ये वैसे तो हमें डायरेक्टली पता होता है कि टाइप 2 सिस्टम है। टाइप 2 सिस्टम के केस में जो KA होगा वो कांस्टेंट होगा और KP एंड KB ये क्या होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, s का s टर्म आएगी। तो s = 0 हम जब पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ओनली A ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। वैल्यू हमें जो है k की फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दूसरा जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा है। अदरवाइज़ हम यहाँ पर KB की वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे, लिमिट s टेंड टू 0 s² मल्टीप्लाइड बाई GS, इस फॉर्मूला को यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेटलिंग टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम रिस्पॉन्स टू सेटल विद इन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ। दिस इज डेफिनेटली B ऑप्शन, फाइनल वैल्यू और स्टेडी स्टेट वैल्यू। Next question is, a unity feedback system is shown in the figure. What is the value of K so that the system is under damped? ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे 1 + GS = 0 पुट करके। तो वो हो जाएगा s² + AS + K = 0। तो यहाँ पर ω_n हमें मिलेगा √k। कैसे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके। 2 जीटा ω_n जो है वो है A। तो जीटा देखिए क्या हो जाएगा, A/2 √k। और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, सिस्टम अंडर डैम्प्ड। तो ये क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए A शुड बी लेस देन 2 √k। स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा A² > 4k। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हमें, K शुड बी ग्रेटर देन A² / 4। तो ये कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन D। Next question is, for a closed loop system shown in the figure, what is the settling time for 2% settling of the steady state condition assuming unit step input? सबसे पहले तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते हैं, वो हो जाएगी s² + 6s + 25 = 0। तो यहाँ पर देखिए सिस्टम क्या होगा, अंडर डैम्प्ड। तो सेटलिंग टाइम हो जाएगा 2% टॉलरेंस के लिए 4/जीटा ω_n। जीटा ω_n हमें यहाँ से क्या मिलेगा,
2 जीटा ओमेगा एन क्या है 6, तो जीटा ओमेगा एन क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.33 सेकेंड्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अ यूनिट स्टेप इनपुट टू अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम GS yields a response as shown in the figure. This can happen when the values of k and a respectively are. देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने जब केट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे तब भी किया था, सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हम अप्लाई करते हैं, देखो सबसे पहले तो फाइनल वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर सी टी एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हमें क्या गिवन है 5, ठीक है। और ओरिजिन पर जब हम स्लोप बनाते हैं इस ग्राफ की, वो फाइनल वैल्यू को जहाँ पर कट करती है, अगर हम उससे टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ये जो परपेंडिकुलर है, तो ये जहाँ पर कट करता है वो क्या होता है वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट भी हमें यहाँ पर मिल गया 0.1s, ठीक है। अब हमें गिवन है GS k डिवाइडेड बाय s प्लस a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए k बाई a डिवाइडेड बाय 1 प्लस s बाय a, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है जो कि है k डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस टी, यहाँ पर k डैश ले लीजिए। तो k डैश तो क्या हो गया, देखिए k बाई a एंड टाइम कांस्टेंट क्या हो गया 1 बाई a, जो कि हमें गिवन है 0.1। तो यहाँ से a हमें क्या मिलेगा, a हमें मिलेगा यहाँ से 10। अब हमें फाइंड करना है k, तो वो हम कैसे देखेंगे फाइनल वैल्यू से। फाइनल वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए CS क्या है GS मल्टीप्लाइड बाई RS, तो ये हो जाएगा k डिवाइडेड बाई s प्लस a मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई s। और जो फाइनल वैल्यू क्या होगी सी टी एट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट विल बी लिमिट s टेंड्स टू 0 s मल्टीप्लाइड बाई सी एस। तो यहाँ से देखिए आप फाइंड करेंगे तो ये आपको मिलेगा k बाई a, ठीक है। तो k बाई a जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा 5k, तो यहाँ से आपको देखिए k क्या मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाई a विच इज़ 10, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पर k की वैल्यू आपको मिल रही है 50 एंड a की वैल्यू मिल रही है आपको 10। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेडी स्टेट एरर फॉर अ टाइप 0 सिस्टम फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट इज 0.2 इन अ सर्टेन इंस्टेंस। दिस एरर पॉसिबिलिटी was removed by insertion of a unity gain block. Thereafter, a unity ramp was applied. The nature of the block and new steady state error in this changed configuration will respectively be. देखो सबसे पहले तो हमें टाइप 0 सिस्टम यहाँ पर गिवन है और उसके लिए जो स्टेडी स्टेट एरर है 0.2 है, जबकि यूनिट स्टेप इनपुट हमने अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, एक इंसर्शन कर रहे हैं यूनिटी गेन ब्लॉक का, तो ये जो एरर है वो रिमूव हो रही है, ठीक है। तो ऐसा किस कंडीशन में होता है, जबकि वो ब्लॉक क्या हो इंटीग्रल कंट्रोलर हो, उस कंडीशन में क्या होगा टाइप इंक्रीज होगा, टाइप इंक्रीज होगा तो एरर जो है वो डिक्रीज होगा। तो हम बेसिकली क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रल ब्लॉक हम यूज़ करेंगे एरर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये ब्लॉक जब हमने इंसर्ट कर दिया उसके बाद हम यूनिट रैम्प इनपुट अप्लाई करेंगे, तो जो नई स्टेडी स्टेट एरर होगी वो क्या होगी। तो पहला तो हमने फाइंड कर लिया है कि हम ब्लॉक कौन सा लगाएंगे इंटीग्रेटर, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए रॉन्ग हो गए। अब हमें फाइंड करना है स्टेडी स्टेट एरर। तो सबसे पहले तो देखो टाइप 0 में ESS हमें गिवन है 0.2, वो क्या होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पर s मल्टीप्लाइड बाय RS, यूनिट स्टेप गिवन है तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G0 विल बी 0.2, यहाँ से आप G0 या आप बोल सकते हैं इसको DC गेन, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो सिस्टम 2 है उसके लिए देखते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होगा ESS हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0
s मल्टीप्लाइड बाय आर एस विच विल बी 1 बाई एस, 1 प्लस जी एस। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 1 डिवाइडेड बाय s प्लस s मल्टीप्लाइड बाय जी एस। अब सिस्टम जो है जी एस, ये क्या हो गया जी डैश एस, और इसका क्या टाइप क्या है 1 होगा, टाइप इसका हो जाएगा 1, ठीक है। लेकिन आप देखिए जी डैश एस जो है वो बेसिकली क्या है 1 बाय एस मल्टीप्लाइड बाय जी एस, ठीक है। तो यहाँ से जब आप फाइंड करेंगे तो ये आपको मिलेगी 1 बाई जी जीरो, तो हो जाएगी 1 बाई 4 विच इज़ 0.25। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज एज गिवन, इट्स यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स इज। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो पहले क्या था, हमें यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स गिवन था, हमें फाइंड करना था इम्पल्स, तो वो कैसे करते थे हम डिफ्रेंशिएट करके। अभी हमें इम्पल्स गिवन है, हमें स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। तो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स जो होगा एस टी हम इसे मान लेते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 16 ई टू द पावर माइनस 2t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 8 ई टू द पावर माइनस t dt। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 16 ई टू द पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाय माइनस 2 माइनस 8 ई टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाय माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा -8 ई टू द पावर माइनस 2t प्लस 8 ई टू द पावर माइनस टी, और ये हमें कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।